नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है वैष्णो देवी का पूरा रहस्य, चमत्कार, शक्ति और गुफा का राज। त्रिकूट पर्वत पर स्थित वह गुफा जहां तीनों देवियों का एक स्वरूप विराजमान है, जहां जाते ही भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, जहां बिना बुलाए कोई जा ही नहीं सकता। आज जानिए वैष्णो देवी का वह रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। एक शक्ति, एक माँ और अनगिनत चमत्कार। वैष्णो देवी का जन्म और अवतार। माँ वैष्णो देवी का जन्म कथा कुछ इस प्रकार है। श्री हरि विष्णु के आदेश पर त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली ने एक शक्ति रूप में धरती पर जन्म लिया। माता का जन्म हुआ रत्नागर सागर के घर में। नाम रखा त्रिकुटा। बचपन से ही त्रिकुटा साध्वी जीवन जीने लगी। त्रिकुटा जब गुफाओं में तपस्या करती तभी वहाँ नारायण स्वरूप श्री राम आए। श्री राम से भेंट। श्री राम ने माता को वचन दिया, कलयुग में जब भक्तों की पुकार बढ़ेगी तब मैं तुम्हारे नाम से इस स्थान को जगत प्रसिद्ध करूंगा। आइए अब जानते हैं भैरवनाथ और माँ का युद्ध। भैरवनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था जो माँ की तपस्या से आकर्षित हुआ और उनका पीछा करने लगा। माँ त्रिकुटा ने पहाड़ों में गुफाओं में छिपकर साधना की। बाणगंगा, अर्धकुंवारी गुफा और अंत में मुख्य गुफा। अंत में भैरवनाथ ने माँ को पकड़ने की कोशिश की। माँ ने क्रोधित होकर उसका वध किया, लेकिन माँ वैष्णवी करुणा की मूर्ति हैं। उन्होंने मरते समय भैरव को मोक्ष प्रदान किया और कहा, तू भी मेरे धाम में अभिन्न अंग रहेगा। आज भी माता के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं गुफा का रहस्य। गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 पिंडियां हैं जो 3 शक्तियों का प्रतीक है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक ही गुफा में तीनों देवियों का निवास। ये कोई सामान्य बात नहीं। वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को नहीं समझ सके। आइए जानते हैं गुफा का मार्ग। पुराने समय में केवल सन्यासी और चुनिंदा भक्त ही गुफा में प्रवेश कर पाते थे। आज भी गुफा का वातावरण अत्यंत दिव्य और रहस्यमय बना रहता है। श्रद्धालु बताते हैं कि गुफा में अचानक सुगंध, घंटियों की ध्वनि और अदृश्य स्पर्श महसूस होते हैं। माँ वैष्णो देवी के चमत्कार, सच्ची घटनाएं। एक मुस्लिम सैनिक का घोड़ा माँ के दर्शन के आगे झुक गया। वह भक्त बन गया। एक बच्चा जो चल नहीं सकता था गुफा के भीतर अपने पैरों से चलने लगा। एक महिला जो गर्भवती नहीं हो पाती थी माँ से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से माँ बनी। माँ के चमत्कार उन पर नहीं होते जो उन पर शक करते हैं, बल्कि उन पर होते हैं जो मौन श्रद्धा से माँ को पुकारते हैं। अब जानेंगे बहुत अजीब लेकिन है एक रहस्य, बुलावे का रहस्य। हर भक्त कहता है बुलावा आया था इसलिए आया। माता का एक आंतरिक बुलावा होता है। कुछ लोग सपने में बुलावा पाते हैं, कुछ अचानक टिकट मिल जाता है और कुछ की ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जाना तय हो जाता है। इसे कहते हैं माँ का बुलावा आना। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे पवित्र स्थानों की व्याख्या। जब भी आप वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो आपको ये पवित्र स्थान वहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगी बाणगंगा, जहाँ माता ने बाण मारकर गंगा को प्रवाहित किया। उस स्थान को बाणगंगा कहा गया है। वहाँ पे नहाने से सारे कष्ट, दुख दूर होते हैं। दूसरा स्थान मिलेगा अर्धकुंवारी, जहाँ माता ने 9 महीने साधना की। यह स्थान गर्भजून कहलाता है। तीसरा स्थान मिलेगा हिमकुंड पर्वत और सांची छत। यहाँ भक्तों को दिव्य प्रकार की अनुभूति होती है। जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करें तो आपको इन तीनों जगह से होते हुए आगे बढ़ना होगा।
हर मोड़ पर एक कहानी है और हर एक स्थान पर एक अनुभूति। वैष्णो देवी सिर्फ मंदिर नहीं है, एक जीवन है। माँ वैष्णो देवी का अब जानेंगे साधना और आत्मबोध। माँ वैष्णो देवी का रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति भीतर है, त्याग, प्रेम और सेवा ही असली पूजा है और विश्वास ही सच्चा चमत्कार है। माँ की साधना 3 रूप की होती है। आस्था जो बिना कारण की होती है, भक्ति जो बिना दिखावे की होती है, समर्पण जो खुद भुला देता है। अगर आपको जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अगर मन अशांत है, अगर परेशानियां घेर चुकी हैं, तो एक बार पूरी श्रद्धा से माँ वैष्णो देवी को पुकारो और फिर देखो चमत्कार। माँ तुम्हें बुला रही है, क्या तुम चलोगे उस पुकार पर? अगर आपने कभी वैष्णो देवी के बुलावे को महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।